हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम जापानीज टेल्स ऑफ मकाब्रे के कहानी को जानेंगे। इसके कुल 12 एपिसोड हैं और 12 एपिसोड के अंदर 20 हॉरर स्टोरी को कवर किया गया है, लेकिन इस एपिसोड के अंदर सिर्फ एक ही स्टोरी को कवर किया गया है। ये कहानी है हिकिजुरो फैमिली के 5 भाई बहनों की। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं किसी को इन्होंने आग लगा दी होती है, लेकिन इन्होंने किसको आग लगाई है ये कंफर्म नहीं किया गया है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम कैरेक्टर को जान लेते हैं। यह है बड़ा भाई काजुया हिकिजुरी, बड़ी बहन किनाको हिकिजुरी, मिडिल ब्रदर शिगुरो, मिडिल सिस्टर नारुमी, इसके बाद आता है लिटिल ब्रदर हितोशी और आखिरी में आती है लिटिल सिस्टर मिसाको। एपिसोड के शुरुआत में काजुया काम के लिए निकल रहा होता है। सब लोग इसका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, इसकी तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन आखिरी में हमें पता लगता है काजुया कोई काम नहीं करता। इनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए इनको काम करने की जरूरत नहीं होती। ये एक लेक के पास जाके आराम कर रहा होता है। वहाँ पे ये एक लड़की को देखता है जो कुछ फोटोज उठा रही होती है। ये उसके पास जाता है और बोलता है तुम यहाँ पे क्या गार्डन की फोटो लेने आई हो? और तब वो लड़की बोलती कि नहीं, गार्डन की फोटो नहीं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे डूब के मर चुके हैं, मुझे लगता है यहाँ पे कोई स्पिरिट ऑरा है, मैं उन्हीं के फोटोग्राफ को ले रही हूँ। काजुया बोलता है क्या तुम्हें भूत प्रेत में इंटरेस्ट है? और वो लड़की बोलती है अगर तुम हंसना चाहते हो तो मेरे ऊपर हंस सकते हो। काजुया बोलता है मैं क्यों हंसूंगा, मुझे भी इसमें इंटरेस्ट है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ये लड़की बोलती है मेरा नाम साचियो है, क्या तुम्हें भूत प्रेत में इंटरेस्ट है? और काजुया बोलता है हाँ, मेरे घर के आसपास भी कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है। माय डियर साचियो, क्या तुम मेरे घर आके देखना चाहोगे? तुम्हें वहाँ पे कुछ अच्छे फोटोग्राफ मिल सकते हैं। मुझे माफ करना, मैंने अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम काजुया हिकिजारू है। इसके बाद ये साचियो को अपने मेंशन ले आता है। वहाँ पे वो पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पे कोई भूत प्रेत हो सकता है? और साचियो बोलती है हाँ, लगता तो ऐसा ही है। इसके बाद काजुया इसको अपनी फैमिली की कवर दिखाता है जहाँ पे इसने अपने माँ बाप को गाड़ दिया होता है मरने के बाद। तभी यहाँ पे बाकी सब भी आ जाते हैं और शिगुरो बोलता है वाओ साचियो, तुम सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, क्या मैं तुम्हारा गाइड बन सकता हूँ? मेरा नाम शिगिरो है। तभी काजुया बोलता है साचियो, क्या तुम हमारे घर चल के हमारे साथ चाय पीना चाहोगी? लेकिन तभी साचियो बोलते नहीं, मैं बस यहाँ पे गार्डन की फोटो लेने आई हूँ, मुझे जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी शिगुरो बोलता है हमने यहीं पे नारुमी के बॉयफ्रेंड को गाड़ दिया है, बेचारे की किस्मत खराब थी, वो हार्ट अटैक से मारा गया। तभी मिसाको बोलती है हमें ने तो उसे मारा था। और इसके बाद साचियो घबरा जाती है। शिगिरो बोलता है अरे नहीं नहीं, ये बस एक जोक था। ये सब सुनने के बाद काजुया बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे काजुया अभी भी गुस्से में लग रहा होता है और शिगुरो बहुत ही अजीब तरीके से खाना खा रहा होता है। काजुया को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि ये किस तरह से तुम खाना खा रहे हो, ये भी कोई तरीका है खाना खाने का? तुम्हें देख के मुझे गुस्सा आ रहा है। इसके बाद शिगुरो बोलता है कि मैं क्या करूं, मैं तो हमेशा से ऐसे ही खाना खाता था। लेकिन तभी अचानक से मिसाको बहुत ज्यादा जोरों से रोने लगती है, गला फाड़ के रोने लगती है। शिगुरो बोलता है देखो तुम्हारी डांट की वजह से ये रोने लगी। तभी किनाकी बोलती है नहीं, ये बात नहीं है, तुमने दोपहर में माँ बाप की ग्रेव के बारे में बातें की थी, इसे याद आ गया। इसके बाद काजुया बोलता है ठीक है किनाको इसे चुप करवाओ। किनाको बोलते नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती। शिगिरो तुम चुप करवाओ। शिगिरो बोलता है नहीं, मुझसे ये काम नहीं होने वाला। नारुमी तुम इसे चुप करवाओ, तुम हमारी मॉम जैसी हो, शायद तुम इसे चुप करवा पाओ। नारुमी बोलती है नहीं, मिसाको की मॉम बनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इसके बाद सब लोग हितोशी को एक साथ बोलते हैं। हितोशी सबसे छोटा होता है और ये मजबूर होता है मिसाको को मनाने के लिए। ये मिसाको के पास जाता है और बोलता है मिसाको शांत हो जाओ, हमारे माँ बाप स्वर्ग जा चुके हैं, वो कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन तभी मिसाकी बोलती है नहीं, मैंने मॉम को देखा है, तुम झूठे हो, और इसके ऊपर अटैक कर देती है। इसके मुंह के ऊपर पंजा मार के इसका मुंह ही फाड़ देती है। इसके बाद हिटाशी भी रोने लगता है। दोनों भाई बहन रोने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, बाहर चले जाते हैं। इसके बाद किनाकी बोलती है शिगुरो तुमने कहा था कि नारुमी मॉम जैसी दिखती है ना? और तब शिगिरो बोलता है कि हाँ, क्या मैंने कुछ गलत कहा? इसके बाद किनाकी बोलती है यानी कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैं डैड जैसी दिखती हूँ, यानी कि तुम मुझे एक बदसूरत औरत कहना चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और वो बहुत जोरों से डांटने लगती है शिगिरो को। शिगिरो बोलता है कि नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? काजुया तुमने तो सुना था ना, मैंने सिर्फ नारुमी के बारे में कहा, मैंने इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं। और तब काजुया बोलता है उसका नाराज होना बनता है, तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हें बातें करने का तरीका नहीं आता, तुम एक नंबर के भद्दे हो, तुम डैड जैसे दिखते हो और इसीलिए तुम किसी की कदर नहीं करते, तुम किसी की फीलिंग की कदर नहीं करते, तुम मोटे और भद्दे हो। इसके बाद ये थोड़ा सा रोने लगता है और तब काजुया बोलता है रोना बंद करो, तुम एक अडल्ट हो, कोई बच्चे नहीं। इसके बाद किनाकी बोलती है शिगुरो मेरे सवाल का जवाब दो।
नारुमी बोलती है आज के लिए बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। यहाँ पे काजुया और किनाकी दोनों डांट रहे होते हैं शिगिरो को। शिगिरो भी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद किनाकी बोलती है काजुया शायद तुमने उसे थोड़ा ज्यादा ही डांट दिया, और तब काजुया बोलता है नहीं, मैं उसे डांटना चाहता था। और इसके बाद वो आगे बताता है कि वो मिसाकी को अपने माँ बाप से मिलाना चाहता है। किनाकी बोलती है ये कैसे हो सकता है, और काजुया बोलता है हम भूतों को बुला सकते हैं। भूतों को बुलाने का एक तरीका होता है जिसे सियोन्स कहा जाता है, ये वो प्रोसेस करना चाहता है। उसके लिए एक विटनेस की जरूरत होती है और काजुया साचियो को बुलाना चाहता है विटनेस के तौर पे, लेकिन किनाकी साफ साफ मना कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं साचियो को। साचियो फोटो को प्रोसेस कर रही होती है और फोटो अब क्लियरली विजिबल होते हैं। वहां पे कुछ स्पिरिट दिखाई दे रहे होते हैं फोटो के अंदर, स्पेशली हितोशी के पीछे स्पिरिट होते हैं, यानी कि भूत प्रेत हितोशी के पीछे हैं। वो हितोशी से कुछ करवाना चाहते हैं, लेकिन तभी इसके दरवाजे में नॉक नॉक होती है। ये जाके चेक करती है कि आखिरकार ये कौन है। ये बोलती है तुम कौन हो, और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे किनाकी होती है। किनाकी बोलती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इतनी लेट से मिलने के लिए आई हूँ। इसके बाद साचियो दरवाजा खोलती है और बोलती है तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर रहती हूँ, और किनाकी बोलती है बात यह है कि मेरा बड़ा भाई तुम्हें फॉलो करता है, और वो बताती है कि ये लोग सियोन्स करने वाले हैं और उसे विटनेस के तौर पे ये इनवाइट करती है, और साचियो मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं साचियो काजुया के घर में आई होती है और वो अपने साथ अपने बॉयफ्रेंड सावानो को भी लाई होती है। इस बात से खुश तो नहीं होता काजुया, लेकिन बोलता है जितने ज्यादा विटनेस हो उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद ये सियोन्स प्रोसेस को शुरू करते हैं। कैंडल फैंडल लगाते हैं, रूम की लाइट फाइट गुल कर देते हैं, और काजुया बोलता है मैं काजुया हिकिजुरा एक मीडियम के तौर पे काम करूंगा। इसके बाद से मैं चाहता हूं कि सब लोग साइलेंट रहे ताकि मैं ठीक तरह से कंसंट्रेट कर पाऊं। लेकिन हम देखते हैं मिसाको बहुत ही क्रीपी तरीके से हंस रही होती है, डांस कर रही होती है और बोलती है मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। इसके बाद काजुया बोलता है ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, इसे चुप करवाओ, और इस बार भी हिताशी को चुप करवाने की ड्यूटी दी जाती है। हिताशी बोलता है मिसाको अब चुप हो जाओ, और तब मिसाको चुप हो जाती है। अचानक से इसके पास आती है और इसके सिर को काट लेती है। इन दोनों भाई बहनों में फिर से झगड़ा होने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं हितोशी रोते हुए अपने माँ बाप के ग्रेवयार्ड के पास जाता है। इसके पिता का नाम होता है गोजो और मॉम का नाम होता है मासुई। इसके बाद काजुया कुछ मंत्र पढ़ता है और वो शुरू कर देता है सियोन्स प्रोसेस को, और वो देखता है कि साचियो का हाथ सावानो ने पकड़ा होता है, जबकि प्रोसेस के अंदर सबका हाथ पकड़ना ही है। लेकिन शायद ये साचियो को पसंद करता है, इसीलिए इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी अचानक से शिगेरो को कुछ हो जाता है, वो चिल्लाने लगता है और उसके बाद वो कुछ उल्टियां करता है, कुछ सफेद सफेद उल्टियां करता है, जिसको देखने के बाद सावानो बोलता है ये तो एक्टोडर्म है, शायद अब ये मेटेरियलाइज हो जाएगा और तुम्हारे माँ बाप का फॉर्म ले लेगा। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे कोई भी मेटेरियलाइजेशन नहीं होता, और तब शिगेरो बोलता है मैं गोजो हूँ, मैं मरने के बाद अपने बच्चों को देखने के लिए आया हूँ। मेरे बच्चों तुम सब कैसे हो? इसके बाद सबको भरोसा हो जाता है कि ये इनके पापा ही हैं। इसके बाद शिगेरो बोलता है काजुया काजुया तुम कहाँ पे हो? काजुया शिगेरो के पास जाता है और बोलता है डैड मैं यहाँ पे हूँ। इसके बाद शिगेरो बोलता है मुझे सच बताना, क्या तुम हमारी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे हो? और तब काजुया बोलता है हाँ मैं इनका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहा हूँ। तभी शिगेरो भड़क जाता है और बोलता है मुझे झूठ मत बोलो, तुम काम करने का बहाना करते हो लेकिन तुम कभी काम पे नहीं जाते, तुम दिन भर घूमते रहते हो, तुम इनके बड़े भाई हो लेकिन तुम इनसे बेहतर नहीं हो। इसके बाद काजुया बोलते हैं नहीं डैड आपको कोई गलत फहमी हुई है। और तब शिगेरो बोलता है तुम्हें इस फैमिली का हेड होने का कोई हक नहीं है, आज के बाद से शिगेरो इस फैमिली का हेड बनेगा। इसके बाद काजुया रोने लगता है और बोलता है डैड मुझे माफ कर दो। और तब शिगेरो बोलता है हिरोजुका के मर्द रोते नहीं है, और इसके मुंह के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है। इसके बाद काजुया यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद शिगेरो बेहोश हो जाता है। सब लोग इसके पास आते हैं। शिगेरो बोलता है यहाँ पे क्या हुआ था। बाकी सब इसे बताते हैं कि इनके फादर गोजो का स्पिरिट ने इसे पोजेस कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं सावानो को। सावानो बोलता है कि ये सच में कोई एक्टोडर्म है, लेकिन तभी मिसाको रोने लगती है। शिगेरो बोलता है मत रो, वो एक्टोडर्म दिख रहा है ना कभी वो मेटेरियलाइज होगा और मॉम का रूप ले लेगा। इससे मिसाको बहुत खुश हो जाती है और उस एक्टोडर्म को अपने सर पे उठाने लगती है। इसके बाद शिगेरो बोलता है मिस साचियो आज के लिए बस इतना ही, मैं मीडियम की तरह और काम नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी रिसर्च में मदद करना चाहूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। सावाना और साचियो अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पे साचियो बोलती है आज तो बहुत कुछ हुआ, और तब सावाना बोलता है कि हाँ बहुत कुछ हुआ, लेकिन मुझे एक्टोप्लाज्म का एक थोड़ा सा हिस्सा मिल चुका है। साचियो बोलती है तुम इसका क्या करोगे? और तब सावाना बोलता है मैं कॉलेज के लैब में इसके ऊपर स्टडी करूंगा, मैं पता लगाऊंगा कि ये किससे बनता है। इसके बाद हम देखते हैं काजुया हितोशी के पास जाता है और बोलता है
है वहां से हट जाओ। हितोशी, मैंने कहा वहां से हट जाओ। इसके हाथों में एक बड़ा सा पत्थर होता है और ये पत्थर दे मारता है अपने पेरेंट्स के ग्रेवयार्ड पे। उनका ग्रेवयार्ड टूट जाता है और इसके बाद काजुया बोलता है डैड, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था, तुम इसी के लायक हो। इसके बाद हम देखते हैं मिसाकी एक्टोडर्म से बातें करती है और बोलती है मॉम अब बाहर आ जाओ। इसके बाद शिगिरो बोलता है किनाकी, जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ, मैं इस फैमिली का हेड हूँ, तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेगी। किनाकी चाय बनाने के लिए जाती है। इसके बाद शिगिरो बोलता है मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, नारुमी तुम मेरा पीठ दबाओ और तुम हितोशी मेरा पैर दबाओ। लेकिन हितोशी इसकी बातें नहीं सुनता। तभी शिगिरो को गुस्सा आता है, वो हितोशी के पास जाता है और उसे बुरी तरह से पीटने लगता है और ये सब कुछ दूर से चुपके चुपके देख रहा होता है काजुया। इसके बाद शिगिरो काजुया को देखता है और बोलता है बड़े भाई तुम बाहर क्या कर रहे हो, अंदर आ जाओ। काजुया अंदर आता है और सवाल करता है मिसाकी क्या कर रही है और तब कानाको बोलती है मिसाकी मॉम को बुलाने की कोशिश कर रही है दूसरी दुनिया से। और इसके बाद शिगिरो बोलता है सब लोग मेरी बातें ध्यान से सुनो, आज रात को हम फिर से सियोन्स करेंगे और मैं मीडियम बनूंगा। मैं चाहता हूँ कि साचियो हमारी विटनेस बने और उसके साथ उस लड़के सावानो को भी ले आना। काजुया तुम जाके साचियो को बुलाओगे। इसके बाद हम साचियो और सावानो को देखते हैं। सावानो बोलता है जो एक्टोडर्म मुझे मिला था एक्चुअली में वो कोई एक्टोडर्म नहीं है, वो सिर्फ आटा है। दूसरे शब्दों में उन भाई बहनों ने हमें उल्लू बनाया। तभी इनका डोरबेल बजता है। यहाँ पे काजुया पहुंच चुका होता है। काजुया साचियो को इनवाइट करता है सियोन्स के लिए, लेकिन तभी साचियो बोलती है तुम्हारे जैसे फेक इंसान और तुम्हारे फेक सियोन्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो जो फेक एक्टोडर्म था जो आटे से बना हुआ था उसको ले जाओ और उससे तुम अपने लिए नूडल बनाओ, उसे खाओ और यहाँ पे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, निकल जाओ यहाँ से। इसके बाद हम देखते हैं मिसाको चिल्ला रही होती है। शिगुरो बोलता है कि क्या बात है मिसाको, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो। मिसाको बोलती है ये एक बेकार की चीज है, ये मॉम में ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है। शिगुरो बोलता है शायद ये एक्सपायर हो गया होगा, घबराओ मत, आज रात को हम एक और सियोन से रखेंगे। इसके बाद मिसाको खुश हो जाती है, लेकिन तभी यहाँ पे काजुया पहुंच जाता है। काजुया शिगुरो को कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई हम सबको उल्लू बनाने की। शिगुरो बोलता है कि ये तुम क्या बातें कर रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। काजुया बोलते कमीने अब ज्यादा बन मत, तेरे अंदर सच में डैड का भूत आया था क्या। और इसके बाद शिगुरो फिर से एक्टिंग करने लगता है और बोलता है मैं गोजो हूँ। और तभी काजुया इसके मुंह के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है। शिगुरो यहाँ से भागने लगता है। इसके बाद शिगुरो बोलता है भाई जरा रुक जाओ, शांत हो जाओ भाई, क्या तुम्हें डैड से डर नहीं लगता, भाई शांत हो जाओ। और इसके बाद काजुया बोलता है बेवकूफ कहीं के, मुझे उस बुढ़ो से कभी डर नहीं लगा था, तुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। और वो उसे पीटने लगता है। शिगुरो बोलता है भाई मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, इसे मार दो। और वो हितोशी की तरफ दिखाने लगता है और तब काजुया बोलता है कि नहीं तू लूजर है, मैं तुझे ही मारूंगा। इसके बाद शिगुरो हितोशी के पीछे छुप जाता है। तब काजुया बोलता है हितोशी मेरे रास्ते से हट जाओ, इस तरह से क्या देख रहा है, हट जा मेरे रास्ते से। लेकिन तभी अचानक से हितोशी के मुंह से कुछ निकलने लगता है और ये होता है एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म मैटेरियलाइज हो जाता है और इनके फादर गोजो का रूप ले लेता है, जिसको देख के इन सब की फट जाती है। ये सब अपने आप को बचाने के लिए भागने लगते हैं। नारुमी रूम के अंदर बुक पढ़ने लगती है, इसे आवाज सुनाई देती है, ये बाहर आती है और सब लोगों को भागता हुआ देखती है। और तब इसे पता लगता है कि इसके फादर गोजो मैटेरियलाइज होकर इन्हें डराने के लिए आए हैं। ये सब बाहर की तरफ भाग जाते हैं, लेकिन गोजो इनके सामने आ जाता है और इन्हें घूर के देखने लगता है। इन सब की फट जाती है और इसके बाद गोजो अपने कवर के अंदर घुस जाता है। सब लोग डरे हुए होते हैं। तभी यहाँ पे हितोशी आता है और बोलता है हे क्या बात है, क्या हुआ। हितोशी को देखने के बाद सब लोग डर जाते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है। लेकिन मैं एक छोटी सी थ्योरी देना चाहूंगा। नारुमी इस एपिसोड के अंदर बहुत ज्यादा मायूस लग रही थी, वो इन लोगों से ठीक से मिलती जुलती भी नहीं थी और शिगिरो ने बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है। मेरे हिसाब से इन सब लोगों ने मिलकर ही उसके बॉयफ्रेंड को मारा होगा। साचियो ने जब फोटो ली थी तब उसने देखा था कि हितोशी के पीछे बहुत सारे भूत हैं और मुझे लगता है कि ये भाई बहन जरूर क्रिमिनल रहे होंगे, ये लोगों को मारते होंगे और उन्हीं की आत्माएं यहाँ पे भटक रही होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने अपने माँ बाप को भी मार दिया हो या फिर इनके पापा भी इसी तरह के एक साइकोपाथ किलर रहे होंगे। चार भाई बहन एक जैसे हैं, वो शायद क्रिमिनल होंगे और शायद नारुमी और हितोशी ये दोनों अच्छे होंगे और उनके पापा हितोशी को बचाने के लिए यहाँ पे आए होंगे। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है, कुछ भी ऐसा है या फिर नहीं है मुझे भी नहीं पता है। तो आपको अगर वीडियो के अंदर कुछ भी अच्छा लगा, मजा आएगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, जो हो सके वो सब कर देना।